हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली इलेक्शन जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे कि क्या होगा इस इलेक्शन का रिजल्ट और इस इलेक्शन के रिजल्ट से हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो 8 तारीख को यानी कल के दिन में आपका दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या इस रिजल्ट का इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट पर पड़ने वाला है, प्लस इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होने वाले हैं इस वीक में, जहां पर हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रैक करना हो। क्या वाकई फिर से जो कंटिन्यूस सेलिंग का प्रेशर है फिर से बनता रहेगा या मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है फ्रेश हाई की तरफ से। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। फ्रेंड्स, दिल्ली इलेक्शन एक ऐसा स्टेट जिसको स्टेट आप नहीं कह सकते क्योंकि उस पर एलजी गवर्नमेंट का रूल होता है, लेकिन फिर भी बहुत मायने रखता है क्योंकि भारत देश की राजधानी है और वहां पे डेफिनेटली राज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका जिसका बहुत बार ट्राई का आफ्टर 27 ईयर्स जो है उसके बाद जो है बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में फॉर्म किया, वो भी काफी अच्छी मेजोरिटी के साथ में 48 सीट के साथ में। अपोजिशन में जो थी या पार्टी उसमें 22 सीट्स मिले। अब इसका इंपैक्ट हमारे शेयर मार्केट में क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये देखिए, क्योंकि दिल्ली में वैसे बहुत सारे काम हैं जो गवर्नमेंट को प्लान करना है जिसको होना है, तो स्पेशली इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो वहाँ पे ऐसी कंपनियाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं उन कंपनियों में आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। सेकेंड, अगर आप देखेंगे कि जो यमुना को लेकर मार्केट में एक मतलब दिल्ली इलेक्शन को लेकर इतना ज़्यादा बात चल रही थी, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी काम होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जिससे उसकी जो रिलेटेड कंपनियां होंगी उनको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे क्या हो, क्योंकि ये तो इंपैक्ट आपका लार्जर लॉन्गर टाइम में देखने को मिलेगा। इमीडिएट अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के रेट कट करने के बाद भी मार्केट हमारा उस लेवल पे मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो आरबीआई को कट करना था वो फैक्टर इन था, उसकी वजह से मार्केट मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं हुई जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब इस वीक में मार्केट हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए जितने भी इंडिया के ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा उनका मोरल जो है बूस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे एफआईआईस की कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है। अभी तक उन्होंने ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, एसडब्ल्यूपी कर लिया है शेयर मार्केट में, डेली का 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ की सेलिंग करनी है और उसकी वजह से भी मार्केट हमारा ऊपर नहीं जा पा रहा है। और रिटेल ट्रेडर्स भी हमारे थोड़े से मायूस हो गए क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो प्रीवियस मिल रहा था कि कुछ भी बाय करो चल रहा था तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। अभी क्या हो रहा है कि कुछ भी बाय करो, अच्छी कंपनियां चल रही हैं तो छोटी कंपनी के बाद छोड़ दिए। उस केस में हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें पता होना चाहिए कि जो भी जितने लोग भी ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि इस पीरियड में ट्रेड अगर आप करते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करें, लेकिन पता होना चाहिए ट्रेड आपको कैसे करना है, कौन सा हमारा रेंज होना चाहिए, स्पेशली जो इंडेक्स ट्रेडर्स है, जो ऑप्शन ट्रेडर्स है उनके लिए। तो बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले दोनों ही आपके इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। इसके लिए चलते हैं चार्ट पर ताकि इस वीक का हम डेटा को एनालाइज कर सकें। नाउ फ्रेंड्स, चार्ट पर आ गए। चार्ट पर आप देखें, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर आप देखें वीक हमारा आपका खत्म हुआ, नया वीक स्टार्ट हुआ। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो क्लियरली अगर आप देखें हमारे पास एक और सपोर्ट का लेवल था जिसको लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसने ब्रेक डाउन किया हुआ था लास्ट वीक में, लेकिन इस वीक में वापस से उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। ये बहुत एक अच्छा साइन है बैंक निफ्टी के लिए कि एटलीस्ट जो लास्ट टाइम में ब्रेकडाउन हुआ था उस ब्रेकडाउन को नेगलेक्ट करके वापस उसके ऊपर ट्रेड करा। तो ये एक पॉजिटिव साइंस है बैंक निफ्टी के लिए, वापस हो सकता है कि यहाँ से फिर से बाउंस बैक के लिए आप एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैंक निफ्टी के लिए। सेकंड, अगर वापस इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो सेम जो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा कि जो ये ब्रेकआउट हुआ था बैंक निफ्टी में, एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था, तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ब्रेकआउट होने के बाद वापस से यहाँ पे अपर है जो हैंड है वहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा सर्वाइव कर रहा है। वापस से ये नीचे आके जो ब्रेकआउट लेवल उसको ऑलमोस्ट रिटेस्ट करके और लास्ट फ्राइडे सेशन में लास्ट में काफ़ी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिली थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसको रिटेस्ट कर लिया। तो अगर इसको कंटिन्यूशन में जाना होगा तो क्योंकि ब्रेकआउट किया रिटेस्ट करा तो वापस से कंटिन्यूशन में जाना चाहिए। उस सिनारियो में यहाँ पे कल के दिन में मंडे वाले सेशन में जो है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर्ली कह सकते हैं हाँ वापस से जो हमारा मार्केट है ये ऊपर के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर वापस से ये रेंज को ब्रेक कर देता है तो फिर ये लोअर जो सेगमेंट है वहाँ पे जाने के लिए फिर से रेडी हो चुका है। तो वहाँ पे फिर आपको फिर से आप जो पुराना वाला ट्रैक था उस ट्रैक पे फिर से फंस जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा इसके लिए, तो 49,686 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आने वाले। तो इस वीक में अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर जो लोअर रेंज है इस रेंज में आके फिर से स्टक हो जाएगा बैंक निफ्टी। और फिर इसके बाद क्योंकि अब जो बड़ा ब्रेकडाउन होना है, बड़ा ब्रेकडाउन तो होगा जब बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करें, 48,000 के रेंज को ब्रेकडाउन करें तब बड़ा हो रहा है, लेकिन इस रेंज में आकर फिर से सेलर के लिए इंजॉयमेंट करने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर इसको सस्टेन कर लेता है, वापस से ग्रीन कैंडल यहाँ बनाता है, तो फिर आप चांसेस है कि जैसे ही डे हाई वापस निकालता है तो फिर से अपर साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम 15 टाइम फ्रेम पे वॉच आउट करते हैं कैसे मंडे को ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं इसमें, तो देखिए मंडे को बहुत सिंपल है। जो रेंज को बात कर रहे हैं उस रेंज में अभी उस रेंज से काफ़ी दूर है अभी बैंक निफ्टी। क्लियर।
और इलेक्शन का रिजल्ट है तो चांसेस है कि वेरी हाई कि मार्केट जो है गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन होगा तो समवेयर अराउंड 50,500 के आसपास का इंपॉर्टेंट का रेजिस्टेंस का जोन है। अगर इस जोन के ऊपर ट्रेड करता है तब तो आप लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी और वापस से इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। तो देखिए टेक्निकली इस रेंज में आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी क्या होगा, प्रीमियम को ईट करेगा। क्लियर? तो इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला। आपको बड़ा ट्रेड कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी जो है 50,500 के ऊपर निकल के टिक जाता है। नीचे की साइड में अगर ये 49,900 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है देन आपको सामने एक शॉर्ट का पोजीशन आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। तो आपको इस लेवल पर बैंक निफ्टी में आपको वॉच आउट करना है ना। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि अब निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने लगा है तो निफ्टी काफी ज्यादा क्रूशियल हो गया था। अगर निफ्टी की हम बात करें तो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी में बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। उस ट्रेंड लाइन का अगर आप देखेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, ब्रेकआउट किया भी उसने, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद वापस से ये एक बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी लेवल पे होल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट फॉल नहीं आना। अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में वापस जो अगर आप देखें जो ब्रेकआउट हुआ था, जो हमारा ये रेंज था इसका ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद वापस स्लो एंड स्टडी आपको मार्केट नीचे तो आ रहा है, लेकिन जो ये रिटेसमेंट का जोन है, जो ब्रेकआउट का जोन है, उसी जोन को रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। तो वापस से अगर 23,700 के ऊपर निकला तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा और कंटिन्यूस पैटर्न का ब्रेकआउट भी होगा। तो उस केस में फिर से आप जैसे 23,800 के ऊपर निकलता है तो फिर एक अपर साइड में बड़ा मूव के लिए निफ्टी आपका तैयार होने वाला है। अगर निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की बात करें कि वीकली टाइम फ्रेम चार्ट कैसा दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी भी वीकली स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में जो लास्ट टाइम का जो ब्रेकडाउन का लेवल था, उस ब्रेकडाउन के लेवल के ऊपर ही जाके ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे क्लोज नहीं किया। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वापस से दैट मीन ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस, ब्रेकडाउन फेलियर होने के चांसेस बन सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ब्रेकडाउन फेलियर माना जाएगा और फिर केवल एसएल हंडी का ये अप्रोच करने वाला। लेकिन अगर इसको वापस से सस्टेन नहीं करता है और किसी तरीके से 22,750 ब्रेक करता है तो फिर लंबा बियर जोन में आपका निफ्टी जा सकता है। वापस अगर इसको डेल टाइम फिर से कन्वर्ट करते हैं तो सेम बात जो डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसके आसपास जो अपर लेवल है वहीं पे ट्रेड कर रहा है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा जब मार्केट जब ऊपर जाता है और कहाँ अगर उसको ऊपर जाना तो यहाँ पे ब्रीथ लेना होता है, फिर मोमेंटम करना पड़ता है। तो सेम वैसे अगर आप देखें मार्केट ऊपर गया वहाँ पे ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहा है और फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर मोमेंटम आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर? अब इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम यानी 50 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं कि कैसे ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल आपके सामने विजुअल है, क्योंकि ये जो जोन है ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे 23,800 अपर एंड और लोअर एंड में अगर आप देखें 23,450 का लोअर एंड, और अभी निफ्टी आपका कहाँ ट्रेड कर रहा है, मिडिल ऑफ द बॉक्स ट्रेड कर रहा है। देन आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब तक मिलेगी, जब या तो निफ्टी 23,800 के आसपास मिले, इस रेजिस्टेंस के पास मिले, देन आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या इसके आसपास मिले तो आपको बाइक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बीच में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम केवल ईट होगा। तो आपको ध्यान रखना स्पेशली कि आपको अपने बारी का वेट करना पेशेंसली कि जब आपका बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में आए तभी आपको बाइक सेल करने के बारे में सोचना है, और अगर इसके आसपास आए तो बाय करने के बारे में सोचना है, या आप स्ट्रेटजी के थ्रू ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस मार्केट में ऑप्शन सेलिंग जो स्ट्रेटजी के माध्यम से ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पर कई सारे आपको ऑप्शन सेलिंग का आपको शेयर भी किया हुआ है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव कर रहा है, वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम क्रिएट कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या तो बिल्कुल मार्केट शांत हो जा रहा है या बिल्कुल वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रही है। तो उस केस में जो बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रॉपर जगह पे आप ऑप्शन सेलिंग करें विद द हेज, जिससे आपको अच्छा पैसा इसमें अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। तो निफ्टी का ये जो दोनों लेवल है इसको बहुत ही केयरफुली आपको वॉच आउट करेगा, और ये पूरे वीक में काम आने वाला है। अगर इस वीक में अगर निफ्टी जो है ऊपर साइड में 23,800 के ऊपर निकल जाता है तो फिर 24,000 के लिए निफ्टी जो है तैयार हो चुका जाने के लिए। लोअर साइड में अगर बात करते हैं तो अगर 23,450 के नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर से लोअर जिन में यानी जो प्रीवियस जो ब्रेकआउट था उस ब्रेकआउट को फिल करेगा और वापस से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो दोनों ही केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए होने वाले हैं। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस हमारे दोनों इंडेक्स के बारे में कि इसको कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, साथ ही हमारे जो दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पर क्या है उसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट जो मैटर है ये सारा मैटर इंटरनल है, क्योंकि एक्सटर्नल अगर आप देखेंगे कि यूएस का जो जब से ट्रंप बने हैं उनका एक अलग ही इंडिकेटर चल रहा है, टूट इंडिकेटर, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, उसकी वजह से मार्केट में हमारा बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है और बहुत वाइल्ड मूव आपको देखने को मिल रहा है। तो उसको आपको एक नज़र उस पर ही बनाकर रखनी है कि ट्रम्प साहब क्या ट्वीट करते हैं, उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट देख रहा है। प्लस मार्केट हमारे जो भी इतनी ज़्यादा हैवी एफआई सेलिंग हो रही है उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है, अगर एफआई सेलिंग थोड़ी सी भी क्लोज होती है, कंट्रोल आती है या बंद करती है तो डेफिनेटली हमारा मार्केट जो बहुत अच्छा बाउंस करने के लिए तैयार है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।